हॉन्टेड नानी। एक गांव में एक औरत अपनी नाती के साथ रहती थी। वो औरत शापित थी और रोज़ रात को एक चुड़ैल बन जाती थी और लोगों को मार कर खा जाती थी। एक रात वही भूतिया नानी अपने शिकार की तलाश में निकलती है, चुड़ैल का रूप लेकर। मेरा शिकार, जल्दी आओ सामने, मुझे जोर की भूख लगी है। तभी इसे एक बच्चा घर के सामने खेलता हुआ दिखता है। बच्चा देखकर चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है। मज़ा आ जाएगा आज, मज़ा, ताज़ा ताज़ा नरम मांस खाने को मिला है। मज़ा आ जाएगा आज तो। लेकिन जैसे ही वो चुड़ैल बच्चे के पास पहुंचती है, तभी वहां गांव वाले आ जाते हैं और इस पर लाठी डंडों से टूट पड़ते हैं। बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो। अरे मारो मारो इस चुड़ैल को, बहुत लोगों को परेशान किया है इसने, इसको मारो मारो इसको। कुछ देर में चुड़ैल गांव वालों की मार से बेहोश हो जाती है। गांव वाले इसे मरा जानकर वहां से चले जाते हैं। तभी इसका नाती मोनो वहां आ जाता है और अपनी नानी की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। ओह ओह नानी, नानी तुम्हें क्या हुआ है, और गांव वाले तुम्हें क्यों मार रहे थे नानी? चुड़ैल को भी होश आ जाता है। मोनू मोनू मेरे बच्चे, इससे पहले कि गांव वालों को पता चले कि तेरी नानी ही चुड़ैल है, तू मुझे यहाँ से कहीं ले जा, नहीं तो ये गांव वाले मेरे साथ तुझे भी मार डालेंगे। फिर मोनू वैसा ही करता है और चुड़ैल को गांव से बाहर एक गुफा में ले जाता है। मोनू मेरे बच्चे, मुझे इसी गुफा में जंजीरों से बांध दे, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगी और मैं लोगों को मारूंगी, कहीं तू भी मेरा शिकार ना बन जाए। मोनू वैसा ही करता है और इस चुड़ैल नानी को लोहे की जंजीरों से बांध देता है। नानी, मैंने तुम्हें जंजीरों से बांध तो दिया है, लेकिन तुम क्या खाओगी और कैसे रहोगी? मेरे बच्चे, मैं एक शापक चुड़ैल हूँ, इसीलिए तो मुझे रोज़ एक आटे की रोटी में या शव का बबूत मिलाकर दे देना, उससे मेरे अंदर घुसी हुई चुड़ैल भी शांत रहेगी। ठीक है नानी, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं अपने आप तुझे अपने सारी बात बता दूंगी। अब से तू मुझे सिर्फ खाना देने आना ताकि मैं ज़िंदा रह सकूं। मोनो वहाँ से चला जाता है और रोज़ अपनी नानी के लिए एक रोटी लेकर आता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन मोनू अपनी नानी के लिए रोटी ले जा रहा होता है तो दो गांव वालों को इस पर शक हो जाता है और वो इसका पीछा करते हैं। अरे ये मोनू रोज़ाना रोटी लेकर कहाँ जाता है, अपने हाथ में पकड़ कर? यार इसका पीछा करना पड़ेगा, ये कहाँ जाता है? हाँ भैया, सही कहा तुमने, वैसे भी इसका अभ्यास नहीं है। फिर रमेश और सुमेश इसका पीछा करने लगते हैं। मोनू गुफा के पास पहुंचकर अपनी नानी के पास जाता है। नानी देखो, मैं आपके लिए खाने लाया हूँ, ये लो नानी जी, खाओ। चुड़ैल चूंकि जंजीरों से बंधी होती है तो मोनू की तरफ गुस्से से देखती है। इतनी देर क्यों कर दी? तुझे नहीं पता था मुझे भूख लगी है? जल्दी दे, नहीं तो आज तुझे खा जाऊंगी। मोनू वो रोटी नानी को खिला देता है। रोटी खाकर मोनू की नानी शांत हो जाती है। इधर गांव वाले मोनू और चुड़ैल की बातें सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, अरे रमेश, ये तो वही चुड़ैल है जिसको हम सभी ने मिलकर मारा था, लगता है ये नहीं मरी। हाँ हाँ, धीरे बोलो सुमेश, वरना वो हमें चुड़ैल देख लेगी, वो हमारी आवाज़ सुन ली तो हम दोनों की जान ले लेगी। नानी, अब तो इतना समय हो गया है और मैं बड़ा भी हो गया हूँ, अब तो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम ऐसे कैसे बन गई हो? तू सही कह रहा है बेटा, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, और उसी के साथ आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा, और मैं इसीलिए तुम्हारे बड़े होने का ही इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।